वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मेमोरी चार्ट मैं पिछले 22 ईयर्स से देता आ रहा हूँ एंड दिस मेमोरी चार्ट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आईआईटी, बोर्ड एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी ये चार्ट पूरा नहीं है क्योंकि पेज में जो जगह खाली है ये भी भर जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इतना आपको दे दूँ क्योंकि बच्चे देख के ही परेशान हो जाएंगे। पूरा अगर मैं बता दूं और एक बार मैं बना दूं तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ से हुआ। तो डराने के लिए नहीं है। अगर ये चार्ट पूरा पेज जो मैं भर दूंगा उसको आप कर लेते हैं तो ये मान लीजिए 80% क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, जितने भी कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ओके, सो माई सेल्फ हरीश सिंह परियार, यू नो वेरी वेल। जो नहीं जानते हैं चलिए खैर उनको बताएंगे डिटेल में, लेकिन अभी ये करना क्या है, पहले राउंड सर्कल जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का वो याद करना है आपको। ट्रिक इज कि पहले राउंड सर्कल पूरा दिमाग में जब फीड हो जाए तब आपने कुछ सोचना है। तो राउंड सर्कल स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखिए राजा है ये ब्लैक बेंजीन, कैन यू सी, बेंजीन से टॉलिन बनाया है by reaction with methyl chloride and anhydrous aluminum chloride. This is electrophilic substitution reaction and known as Friedel-Crafts alkylation. So benzene is giving toluene. Now toluene reacts with Cl2H new free radical substitution reaction. तो देखिए बेंजाइल क्लोराइड हो गया। अगर आप और दो बार कराते तो फिर ये बेंजिल बेंजिल बेंजो क्लोराइड बन जाता, लेकिन मैंने एक ही लिया क्योंकि मेमोरी चार्ट में नॉलेज ठीक कंसाइज इंफॉर्मेशन मिल जाए आपको। नाउ दिस इज रिएक्शन विद KOH aqueous nucleophilic substitution reaction to give benzyl alcohol, PCC MOA mild oxidizing agent will give benzaldehyde the best yield। यहाँ पे आप CrO3 Al2O3 तो यूज़ नहीं करते, बट CrO3 एनहाइड्रस यूज़ कर सकते थे आप। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन विद SOA KMnO4 एसिडिक मीडियम, आप यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में कंसनट्रेटेड HNO3 भी यूज़ कर सकते थे। बेंजोइक एसिड है, अमोनिया बेस है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अमोनिया बेस जो अमोनिया है वो इस एसिड को देख के गाना गाता है, एसिडिक प्रोटॉन जो मैंने देखा तो बेसिक यू मैं हो गया, संभालो मुझको मेरे यारो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया, गुलाबी आँखें। ओके, सो अमोनियम बेंजोएट इज अ सॉल्ट, और सॉल्ट जी को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जब तक कि कोई बहुत स्ट्रांगली हीट नहीं करेगा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपने स्ट्रांगली हीट किया बेंजामाइड, दिस इज बीइंग 1 डिग्री अमाइड, और इसकी रिएक्शन Br2KOH, Br2KOH मिलके क्या बनाता है, कोबर, KOBr। सो बेंजामाइड विल कन्वर्ट इनटू एनालीन, और जो मुझसे पढ़े हैं वो गाना जानते हैं इस रिएक्शन का क्या रिएक्शन है बताओ। जो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, मैंने एक गाना गाया था, पूरी मैकेनिज्म उसमें सारे इंटरमीडिएट्स आ गए थे क्योंकि वो इंटरमीडिएट्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्राइमरी एमाइड को कोबरा रिएक्ट करवा के लाई प्राइमरी अमीन एक कार्बन चुरा के, यानी कि प्राइमरी अमाइड से कोबर KOBr कोबरा रिएक्ट कराया तो 1 डिग्री अमीन मिला, एक कार्बन कम का। तो गाना क्या है, प्राइमरी अमाइड से कोबरा रिएक्ट करवा के लाई प्राइमरी अमीन एक कार्बन चुरा के। अब इसके इंटरमीडिएट्स आगे ब्रोमामाइड, पीछे उसके नाइट्रीन आइसोसाइनेट पधारा यहाँ, एल फिकर आजा इधर, कार्बामिक लगाए ठुमका, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ओके, एनालीन हो गया। अब देखिए अगर आपसे एग्जामिनर कहता है एनालीन बेंजीन से बनाना है तो देखिए यहाँ से चलेंगे, बेंजीन नाइट्रेशन concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. During this reaction HNO3 act as base and H2SO4 act as an acid. They altogether produces nitronium and NO2 plus, that is the actual attacking agent। तो इसका
रिडक्शन करा दिया टिन और आयरन HCl, तो यू गॉट एनालिन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने इसको याद करना है, मन में बसाना है, कॉपी में छपे हो तुम, दिमाग में छापूंगा या छापूंगी, जब चाहे तुझे देखूं, आईना बना लूंगा बना लूंगी। एनसीईआरटी की रिएक्शन से जब इतना याद हो जाए आप सभी को, चेक करिएगा कि याद हो गया कि नहीं। रात में चेक करिएगा, सुबह उठकर चेक करिएगा, तब आप अंदर घुसेंगे। डाइजोटाइजेशन, एनालिन से बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाना है, NaNO2HCl से रिएक्शन करानी है, तो इसका भी गाना है। नैनो से हम चले होनो लुलू, होनो मतलब HONO, नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है। जब दोनों मिलते हैं NaNO2 NHCl, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? HONO, क्योंकि HONO इज अनस्टेबल, सो इट इज प्रोड्यूस्ड whenever it is required in C2। चलिए गाना गाते हैं। नैनो से हम चले होनो लुलू, नाइट्रोसोनी यम यम यम, नाइट्रोजोनियम यानी कि NO+। देखिए यहाँ पे क्या था, NO2+ हुआ था नाइट्रेशन के टाइम में, NO2+, the attacking agent, and here NO+, benzene diazonium chloride. This is produced during ice cold solution. This is unstable otherwise, but in ice cold solution it is highly stable. Now this one reaction with HBF4 will produce benzene diazonium fluoroborate. This benzene diazonium fluoroborate is given in old NCERT page number 397 at the top। 3.5 लाइन दिए, 3.5 लाइन वहाँ पे दिया हुआ, it is stable at room temperature, whereas benzene diazonium chloride is not stable at room temperature, right? Now benzene diazonium chloride is soluble in water, whereas benzene diazonium fluoroborate is not soluble in water. These are the questions of quality of AMT, IIT and AIMS। जब होता था AIMS का अलग सेपरेट एग्जाम, तब की बात कर रहे हैं। ये देखिए N2BF4 को आपने हीट कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन मिला। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फ्लोरोबेंजीन कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय सिंपली halogenation of benzene, so how will you produce? So this is the way you can produce fluorobenzene। नाम क्या है? बाल कटवा के शी बन गई मैन, शी 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 शी, बाल कटवा के शी बन गई मैन, बाल शी मैन। और देखिए सैंडमेयर गटर मैन, यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। सैंडमेयर में ईल्ड ज़्यादा होती है, सुंदर है सैंडमेयर, मेयर ऑफ सैंड। ये देखिए कॉपर पाउडर है, दिख रहा है CO2Cl2, कॉपर पाउडर, नो ना 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 ना, कॉपर पाउडर कहाँ डालेंगे? गटर में। तो गटरमैन में है कॉपर पाउडर, जबकि सैंडमेयर में क्या है? क्यूप्रस। और ये गलती होती है, कई बच्चों से होती। क्या चाहते हो ना हो? तो कप में भरा हुआ है रस, रस जानते हो, गन्ने का जूस, कप में भरा हुआ है रस और सैंड में बैठ के मेयर पी रहा है क्यूप्रस, क्यूप्रस, कप में भरा रस क्यूप्रस, सैंड में बैठ के मेयर पी रहा है। और गटर में क्या डालते हैं? कॉपर का पाउडर। और देखिए COCN की रिएक्शन हुई तो साइनोबेंजीन मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स। और ये साइनोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजोइक एसिड और SnCl2HCl H3O+, O पे प्लस चार्ज गायब है, वो आप खुद लगा लेंगे। तो इसको कहते हैं सौतेली मुर्गी रिएक्शन। सर क्या बोल रहे हो, सौतेली मुर्गी? यस, सौतेली मतलब स्टेप, मुर्गी मतलब हेन, और रिडक्शन। सौतेली मुर्गी लाल रंग की, स्टेप हैंस रिडक्शन, स्टेप हैंस रिडक्शन। जब इतना याद हो जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, तो अब तुम क्या करोगे? मुझको बताओ तुम क्या करोगे? तो आप आएंगे इधर कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग का ये एग्जाम्पल ESR का है, राइट? ESR के हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, गटरमैन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए 4 रिएक्शन दिए हैं, 2 रिएक्शन राइट हैंड साइड में दिए हैं, 2 रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में दिए हैं। ऊपर वाली दोनों रिएक्शन NCERT में दिए, नीचे वाली नहीं दिए, बट रेगुलरली द एग्जामिनर हैज़ बीन आस्किंग दिस 4 रिएक्शन। आपको याद रखना है, देखिए जहाँ पे राइट हैंड साइड है मैंने AB लिखा है, वहाँ पे स्लाइटली बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड है, क्योंकि फिनॉल में H निकल जाएगा बेस के साथ और फिनॉक्साइड बन जाएगा। दीज रिएक्शंस आर गिवन ओनली बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। तो देखिए फिनॉल पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाएगा, दिस इज ऑरेंज कलर डाई, और बीटा नेप्थॉल के साथ रेड कलर की डाई बनेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कलर भूल जाएंगे,
तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो देखिए बीटा नेप्थोल को मैंने बनाया बेटा नापतोल के रेड डाई लगाया करो बालों में बंधा। आजकल टिकटॉक का ज़माना है, लोग तरह तरह के कलर लगा के बालों को डाई कर रहे हैं, तो बेटा नापतोल के रेड डाई लगाया करो, बीटा नेप्थोल रेड कलर डाई। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एनालीन एंड डाइमिथाइल एनालीन दोनों में स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है और दोनों का कलर डाई का कैसा है, येलो कलर, येलो। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे इतना कर लें आप तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से बेंजीन तक जाने का एक स्टेप रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। सो H3PO2 का H3PO3 में कन्वर्जन हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। H3PO2 को बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोनिक एसिड। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इथाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हो, एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा, ग्लूकोज यूज़ कर सकते हो, ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। ऑल थ्री आर बीइंग मोआ मीन्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर इतना मेमोरी चार्ट जब आपको याद हो जाए और सपने बड़े हों IIT जाने के, एम्स दिल्ली जाने के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएंगे सर रियली आपने बहुत ही मेहनत से बनाया है और इतने अच्छा चार्ट मैंने खुद के लिए कभी नहीं बनाया। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कभी मैंने अपने खुद के लिए सच बताऊँ इतने अच्छे नोट्स नहीं बनाए। मुझे नहीं पता अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन मैंने नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश की है और आपको याद कराने की कोशिश की है। और देखिए एक चीज़ छूट गई, N2BF4 में NaNO2 कॉपर से आप रिएक्शन कर दोगे हीट, तो एरो देखिए लेफ्ट में जा रहा है, डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ से दो तरफ एरो जा रहा है। सिंपली हीट करोगे तो बाल्शीमैन रिएक्शन, और NaNO2 के साथ कॉपर के साथ करोगे तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये मेहनत रंग लाएगी और आपको ये मेमोरी चार्ट आज याद हो जाएगा, क्योंकि क्लास में वक्त नहीं मिलता है। वरना जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो क्लास में ये मेमोरी चार्ट बनाता था और क्लास में ही बच्चों को याद हो जाता था, तो ये कहीं मिसिंग था। और ये पूरी मेहनत एक जगह दिखती है। अभी जगह लेफ्ट में देखिए बची हुई है, इसको एक्सटेंड करूँगा तो सारे कन्वर्जन्स यहीं से आएंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक चार्ट पेपर लेंगे बाज़ार से 10 रुपये का, स्केच पेन लेंगे और ये आप खुद बनाएंगे। देखिए खूब गोला वाला जो है गोल सर्कल, उसको गोल बनाएंगे, बाद में अंदर फिलिंग करेंगे, तो आपको याद हो जाना चाहिए। और जैसी सुबह जागो इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करो। देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी बढ़िया बातें होने लग जाएंगी और आप सिकंदर बन जाएंगे एंड डेफिनेटली आप लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। जो बच्चे नए हैं तो आई एम हरेंद्र सिंह परियार, आई एम हरेंद्र सिंह परियार HSP सर, मैजिकल केमिस्ट्री ग्रुप। और इस बार आप जानते हैं, देखिए पिछली बार 715 पे रैंक आई थी 5th, इस बार 715 पे रैंक आई 1st। तो हम बस मार्क्स दिलाने के लिए आपको पढ़ाते हैं। रैंक तो ऊपर वाले के हाथ में, कभी 5th आ गई, कभी 1st आ गई, कभी 3rd आ गई, कभी 4th आ गई। देखिए पिछली साल सुयस अरोड़ा हुआ था, उससे पिछली साल 3rd रैंक महक अरोड़ा की आई थी, वो भी एम्स में आई थी। उसके बाद चैतन्या मित्तल की आई थी 4th रैंक, और इस बार 1st रैंक आ गई, राइट। तो ये रैंक आती रहती हैं, बस आप पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहेंगे। नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।